जनता पार्टी के जो कैंडिडेट राजवी जी चुनाव लड़े उनकी 100% जमानत जब्त होगी। क्या बात है। लोकतंत्र के महोत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह रहा। करीब जिले में 80% मतदान हुआ। वहीं बड़ी संख्या में नव मतदाताओं ने अपने इसमें भागीदारी निभाई। इसी के मतदान के बाद उम्मीदवारों ने अपने अपने जीत का दावा भी किया है और कहा है कि हम 100% जीत रहे हैं, सरकार हमारी बन रही है और निश्चित तौर से हम विकास की राह पर चलेंगे और राजस्थान को विकास की ओर ले जाएंगे। चित्तौड़गढ़ के प्रत्याशियों ने भी यही बात कही, तो निम्बाड़े के प्रत्याशियों ने भी यही बात कही कि हम निश्चित तौर से जीत रहे हैं, जनता हमारे साथ है, हमें मताधिकार का बल मिला है और हम 100% जीत रहे हैं। विधानसभा से आ रही है, प्रतापगढ़ से आ रही है, क्या आज भी ये विन वहीं से आई है? ये तो उन लोगों को कहना चाहिए, सोचना चाहिए भीड़ कहाँ से आती है। उन्होंने योगी जी का कार्यक्रम किया, 4000 लोग थे। उन्होंने हेमंत जी जो असम के मुख्यमंत्री थे उसमें 400 लोग थे और उन्होंने बहुत से जो कार्यक्रम किए, या प्रियंका गांधी का कार्यक्रम था उसमें 3000 लोग थे। कैसे आती है, कैसे क्या होता है, जनता का दिल जीतना पड़ता है। मेरे पदाधिकारियों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने इन सब लोगों का दिल जीत रखा है, इसलिए वो आती है भीड़। और उन्होंने चुनाव उन लोगों ने लड़ा है, पहले 35 दिन की जंग है, रात दिन मेहनत करके उन्होंने जंग लड़ी है और बहुत ताकत से जंग लड़ी है। पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी ने कहा था कि 5 किलोमीटर के दायरे में सारे बकरे खत्म हो गए हैं। कैसी राजनीति करते हैं? उनकी अच्छी सोच है, छोटी मानसिकता है और चुनाव हारने के बाद, उनको बौखलाने के बाद लग रहा है दोनों पार्टी बौखला के सरकार की बोल रही है कि यह तो निर्दलीय जीत रहा है, उसके लिए क्या बोले। उनके पास इन शब्दों के अलावा बोलने का कोई शब्द ही नहीं। अब जीतने की बात कर रहे हैं तो आंकड़ा भी बता दो कितने से जीत रहा है? ये हजारों से तादाद में जीतेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट रहेगा और कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट राजवी जी चुनाव लड़े उनकी 100% जमानत जब्त होगी। क्या बात है। इस चुनाव में पूरे सिस्टम को करप्ट करने की प्रक्रिया में और ये पिछले 15 साल में जैसे हुआ है, हम उसको चेंज करेंगे, परिवर्तन लाएंगे। पैसे का दुरुपयोग भ्रष्टाचार करके और कोई न कोई गलत तरीके से पैसे कमाना, उसके बाद में इस तरह से शराब बांटना, बकरे काटना। मेरे ख्याल से इसने कहा था कि ईद में जितने बकरे कटते हैं उससे 4 गुना यहाँ पे कटवाएं। लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, सुचिता होनी चाहिए, विद लिमिट सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप धर्म यात्रा के नाम पर या धर्म बुला लिया एक आत्मा को और पूरा एक जाति को जिमा रहे हो, खिला रहे हो, बेवकूफ़ थोड़ी तो यहाँ का सबको जानकारी है। और इस तरह की होशियारी करने के कारण से तो हारेंगे। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर बहुत सारे मैसेज वायरल हुए हैं, वो पार्टी के खिलाफ, पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ना और पार्टी के खिलाफ मैसेज वायरल करना, और इस तरह के मैसेज वायरल थे कि बीजेपी का गठबंधन कांग्रेस के साथ हो गया, चित्तौड़गढ़ में आप हमें वोट नहीं दे सकते हैं तो कांग्रेस को। ये एडिटिंग और डबिंग करके कैसा भी कर सकते हैं, ये तो कोई भी कैसा भी कर सकता है, इनका स्तर दिखाता है। और एक तरह से झटपटाहट जो होती है, क्योंकि पता तो लग जाता है कि आई कांटेक्ट से ही कि लोग साथ में नहीं है। आज मेरे पास में कहीं तो दिखाया था लोगों ने जहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूट अपना मानते थे, वहाँ पे टेबल पर बैठने वाले आदमी। हमारे यहाँ पे टेबल ऐसे कोई एक ग्रुप भी ऐसा नहीं है जहाँ पर नहीं बैठे। और साइलेंट वोटर जो था उसने डायरेक्ट येलो से लेकर भर्ती होती है। 99% इनकी गुंडागर्दी से जो लड़ने वाले थे वो रात की सांस महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन जिस तरह से आपके पार्टी से बागी होकर जो चुनाव, निर्दलीय चुनाव लड़े, उनका एक आरोप तो ये भी है कि पार्टी के साथ तो कोई बचा नहीं, पार्टी पूरी बिखर गई। उन भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर तो बैठने के लिए लोग ही नहीं। तो हमने कोई मध्य प्रदेश से नहीं बुलाया, कार्यकर्ता यहीं के थे जो बैठे।
और जो पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, जो पार्टी का पार्टी नहीं है, उनको तो उसमें उनकी बगल उनके गिरेबान में झांक के देखें तो उनका चरित्र कैसा है। ये तो कांग्रेस से टिकट लेने की तैयारी है। अशोक गहलोत से मिले हैं, दिल्ली में भी कॉन्टैक्ट किए हैं। इनके लिए कांग्रेस बीजेपी हार्डली मेक अ डिफरेंस। हमारे लिए आइडियोलॉजी ये फर्क है, और शायद इन्हीं बातों के कारण से वो इनका टिकट काटा है। हम तो हमारे विद्याधर नगर में भी संतुष्ट थे। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, जो आज पूरा मतदान है, परिणाम किस प्रकार के आने वाले हैं, कितने आप आशावादी हैं कि जो रिजल्ट आएंगे 3 तारीख को वो किस तरह के होंगे? रिजल्ट तो स्पष्ट, आप भी दिन में घूमे होंगे, फर्स्ट है क्लियर कट है, बीजेपी जीत रही है। तो ये भारी मतदान हुआ है, मतदाता काफ़ी जोश में है निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के। उम्मीद करता हूं कि राजस्थान में रिकॉर्ड टूटेगा और सर्वोच्च स्थान पर निम्बाड़ा होगा। 2018 में तो सेकंड रहे थे, लेकिन इस बार जो सूचनाएं आ रही है उसके आधार पर कह सकता हूं कि निम्बाड़ा राजस्थान में फर्स्ट रहेगा मतदान में। इलेक्शन कमीशन ने 2 घंटे बढ़ाए थे, 1 घंटा सुबह का बढ़ा, 1 घंटा शाम को बढ़ाया। निश्चित तौर पर इसका भी असर देखने को मिलेगा मतदान प्रतिशत बढ़ने में। इसका असर तो देखने को मिलेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी गलती की, जहां 1400 का एक बूथ बना दिया। वो बूथ कठिन, अभी भी लाइनें लगी हुई है, 300-300 400 आदमी बाहर बैठे हुए हैं। एक बूथ 1000 वोट से ऊपर होना ही चाहिए, जब इजीली टीम भी काम कर पाती है, मतदान भी आराम से हो जाता है। अब इधर खाना पीने का टाइम हो रहा, महिलाओं के भोजन बनाना है, दूध निकालना है गांव में, और बेचारी लाइन में लग के बैठी है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो 1400 के पोलिंग है या 1100 से 1000 से ऊपर है, उनमें 100-200 वोट वापस बूथ पे आए हुए घर पे चले जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद लग रही है। रात को 10 बजे तक कौन बैठेगा इस सर्दी में, मतलब इस बड़े मतदान की वजह से। टीम पार्टियों को दिन को खाना खाने का समय नहीं मिला, उसके बाद भी ये स्थिति है। तो ये मतदान केंद्र तो 1000 से ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए, जब जाकर के आराम से मतदान हो सकता है। 1400 करने के पीछे क्या रीज़न रहा, मैं नहीं कह सकता। लेकिन इतनी भारी मात्रा में मतदान हो रहा है, इसके परिणाम किस प्रकार के आने वाले हैं? मतदान भारी हो रहा है, तो मैं तो चुनाव प्रचार में गया तो मैंने मेरे भाषण में मेरे कांग्रेस की नीतियाँ थी उनको गिनाता था, और साथ में ये भी कहता था कि चाहे आप मुझे वोट नहीं दें, लेकिन मतदान करने अवश्य पधारें। वहाँ ईवीएम मशीन के सामने जब हाथ जाएगा तो उधर चेहरा सामने आ जाएगा, तो निस्संदेह हाथ को देंगे। इसलिए मैं तो सबको कहता है चाहे मुझे वोट नहीं दें, लेकिन मतदान केंद्र तक जरूर जावें। इसका मतलब मेरे अपील में वजन था, और आज उम्मीद करता हूँ कि 90% के लगभग टच होगा एवरेज। क्या मान लिया जाए कि अपना सहकारिता मंत्री पद पर बरकरार रहेंगे? आसार तो यही लग रहे हैं। तो ये थे सहकारिता मंत्री उदयलाल आजना। निश्चित तौर पर छोटी जाति निम्बाड़ा। अभी मैं ये निवेदन करूंगा कि मताधिकार हमारा बहुत बड़ा प्रजातंत्र में एक आधार स्तंभ है, उसका सबको प्रयोग करना चाहिए। क्या लगता है जो वोटिंग हुई है, जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है? देखिए, ये किसी न किसी के खिलाफ आक्रोश है, वो आक्रोश यहाँ निकलता है, तो आक्रोश सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ ही होता है। 5 साल में सत्ताधारी पार्टी ने कुछ किया नहीं, जिस तरह का काम उन्होंने किए, उसका आक्रोश जनता निकालने के लिए आए। मैं कई पोलिंग बूथों पे जाके आया हूँ, निश्चित रूप से यहाँ कमल का फूल खिलेगा सब। ये बात भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि आक्रोश है, लेकिन हमेशा कांग्रेस ने कहा है कि इस बार हमारे खिलाफ कोई एंटी इंकम्बेंसी नहीं। ये तो फिर आप मेरे से मत पूछो, मैं तो उम्मीदवार हूँ, लोग खड़े इनसे पूछो, पता लग जाएगा आपकी एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं। लेकिन एक बार फिर लोगों को क्या करना चाहिए? मैं अपील ये करना चाहूँगा कि मतदान का परसेंटेज जो होना चाहिए वो भी पूरा हो नहीं रहा है। अभी भी कोई सुन रहा हो मेरी बात, तो उनसे निवेदन यही है कि अपने मतदान, जिसको आप चाहे वोट दो, लेकिन उसका उपयोग आपको, ये प्रजातंत्र का सबसे बड़ा काम है हमारे लिए, देश की जो व्यवस्था है, और वो उसमें आप सहभागी बनोगे तो इस देश को आगे बढ़ाने में आपका एक बहुत बड़ा आधार रहेगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है शिक्षित करप्शन। क्या मानते हैं प्रदेश के हालात अब कैसे बनने वाले हैं? प्रदेश के हालात बहुत सुधरने वाले हैं। 5 साल में प्रदेश जिस तरह जंगल राज हो गया है, जिस तरह भ्रष्टाचार, पेपर लीक के मामले, करप्शन, दुनिया भर की चीज़ें इस प्रदेश में हुई है, निश्चित रूप से उससे उभर कर मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान का विकास हो। कितनी सीटें लेके आ रही भाजपा? अब तो लगभग समय बहुत निकल गया। कल तक तो मैं 150 मान रहा था, 5 रोज पहले 120 मान रहा था, फिर राहुल गांधी यहाँ आ गए तो उसके बाद अब 160% क्रॉस कर 160 से